Bismillahirrahmanirrahim. Another property of state of matter and mostly discussed in gases, that is mobility. Mobility भी जो है वो आपके पास गैस की प्रॉपर्टी है. Mobility means mobile और mobile mean moving. Mobility arise हुआ है वर्ड मोबाइल से, और मोबाइल का मतलब है मूविंग कंडीशन, मूवमेंट. ओके, अब यहाँ पे हम गैसेस की बात करते हैं अगर, तो गैसेस की ये जो प्रॉपर्टी है मोबिलिटी, इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गैसेस के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं. अब गैसेस में जो मूवमेंट आप देखते हैं वो रैंडम मोशन देखते हैं. मीन्स अगर गैस आपने फिल की है एक सिलेंडर के अंदर, तो उस सिलेंडर के अंदर गैस में आप देख रहे हैं कि 4 साइड्स जो हैं, चारों साइड पे गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. सिलेंडर की वॉल के ऊपर, पिस्टन के ऊपर और नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर भी ये जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. मीन्स इस तरह से ये रैंडमली मोशन होते हैं ना, इनकी कोई तरतीब नहीं होती, बेतरतीब मोशन होती है, मूवमेंट होती है इनकी, अप डाउन लेफ्ट राइट हर साइड ये जो भी अवेलेबल स्पेस होता है उस पर मूव कर लेते हैं. तो ये पिस्टन के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वॉल ऑफ सिलेंडर के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इस तरह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं. और दूसरा है, इनमें कंटिन्यूस मोशन होती है. मीन्स अगर आपने गैस के मॉलिक्यूल को एक सिलेंडर के अंदर फिल किया है तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, उसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होगी कि इस टाइम पे मूव कर रहा है, इस टाइम पे नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब भी जो भी टाइम आप देखेंगे, किसी भी टाइम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें जो है वो कंटिन्यूसली इसी तरह से मूव करते रहेंगे. तो कंटिन्यूस मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है. रैंडम मीन बेतरतीब मोशन, कोई इनका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता मोशन का. और दूसरा, रैंडमली मूव करते हैं. और ये रीज़न क्या है इनके मूवमेंट का? रीज़न है, वन इज़ अवेलेबल स्पेस, जो इनके मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है, और सेकंड इज़ हाई काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से ये जो है वो एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है. दैट्स वाई ये मूव करते रहते हैं एवरी टाइम. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल लेके. फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिलेंडर था, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल है. अब हमने यहाँ से, अगर यहाँ से हम इसे एक होल बना देते हैं, एक सुराख बना देते हैं. अब ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि इस होल में से मूव करेंगे इस साइड पे जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल नहीं थे, या फिर यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस था इस एरिया में, तो ये मूव करेंगे. अब ये प्रॉपर्टी फ्यूजन और डिफ्यूजन में हम आपको फर्दर कमिंग लेक्चर में बताएंगे. तो ये इस तरह की मूवमेंट होती है इनकी कि गैस के मॉलिक्यूल जहाँ से भी उन्हें अवेलेबल स्पेस मिलता है वहाँ से वो मूव करना शुरू कर देते हैं. तो इस तरह में ये ऑब्जर्व करते हैं हम, ये देख रहे होते हैं हम कि किस तरह से गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और कोई इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं होती. अब काइनेटिक एनर्जी को हमने डिस्कस किया एट नॉर्मल कंडीशन, कोई हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. नॉर्मली अगर हम देखें तो सॉलिड जो है उसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होती है. लिक्विड की सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन गैसेस से कम होगी. और गैस की हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. और इसी हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से गैस में जो है ये रैंडम मोशन और हाई मोबिलिटी देखी जाती है. एक शॉर्ट सा टॉपिक था इसमें 9th क्लास में ये, कि मोबिलिटी किस तरह से हम गैसेस में देख सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि गैसेस किस तरह से हाईली मोबाइल होते हैं, इनमें मूवमेंट किस तरह से होती है. इसकी एक और एग्जांपल